आपने स्ट्रेच किया, बहुत ईज़ी वे में बता रही हूँ, फोकस करिएगा। न्यू से न्यू टेक्निक शेयर करती हूँ, न्यू से न्यू हेयर स्टाइल आप लोग के लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट घर बैठे बहुत अच्छी स्टाइलिंग सीख सकें। सो आप लोग ये वाला सेक्शन आपने इस डायरेक्शन पे लिया और यहाँ से भी आपने इसमें लाइन्स क्रिएट करनी है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो वेयर अगेन आपने इसको यहाँ से टर्न किया, बहुत अच्छे से फ्लावर मेकिंग किया आपने इस तरीके से, और यहाँ पर आपने इसको अच्छे से सेट किया। बहुत अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि टिकटॉक पर जो है मैंने सेव ऑप्शन इसलिए ऑफ़ किया हुआ है कि मेरी वीडियोस कोई और भी अपने चैनल्स पर जो है वो अपलोड कर रहा था अपने नेम से, तो उस चीज़ की सेफ्टी के लिए मैंने सेव ऑप्शन जो है वो ऑफ़ कर दिया है। सो आप वीडियो को फुल वॉच खुद से कर लिया करें मेरे अकाउंट पर ही। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एयर टू एयर पार्टिंग करनी है। बहुत ईजी वे में बताऊँगी, बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल। सो फोकस करिएगा। यहाँ से हमने एयर टू एयर पार्टिंग करनी है। न्यू टेक्निक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। उसके लिए आपने फोकस करना है और जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सबसे पहले तो हम जो एयर टू एयर पार्टिंग करने के बाद हम बैककॉम्बिंग के लिए सी सेक्शन इतना लेते हैं, ठीक है। बट अभी मैं जो आपके साथ न्यू टेक्निक शेयर करने वाली हूँ उसमें आपने क्या करना है, जिसके लिए हैवी हमें हेयर स्टाइलिंग के लिए जो करना होता है, ये वाला सेक्शन आपने यहाँ से लिया और इतना आपने सेक्शन लेना है। ये पूरा हम सेक्शन लेंगे और इसमें एक बहुत अच्छी सी राउंड में जो है वो बैककॉम्बिंग करेंगे। बहुत स्टाइलिश सा ये बन हेयर स्टाइल है। आजकल आपको पता है वैसी गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों को यही होता है कि भाई हमारे बाल जो है वो बंध जाएं और स्टाइलिश सा कोई हेयर स्टाइल हमारे हो जाए। तो उसके लिए स्टाइल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपने इतना सेक्शन लिया और यहाँ से आपने करनी है बैककॉम्बिंग। बैककॉम्बिंग करने का बहुत ईजी मेथड बता रही हूँ। यहाँ से आपने बैककॉम्बिंग की, रूट्स तक आपने बैककॉम्बिंग लेकर आनी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से हमारी बैककॉम्बिंग जो है वो हो रही है। अब हमने यहाँ पे डायरेक्शन की, यहाँ पे हमने इसको रूट्स पे अच्छे से बैककॉम्ब किया। ये वाली सेक्शन आपने इस वाली साइड से ली और यहाँ से भी आपने बहुत अच्छी सी बैककॉम्बिंग की। अगेन आपने इस सेक्शन को लेना है यहाँ से, ठीक है। फिनिशिंग के साथ बहुत ब्यूटीफुल सा ये हेयर स्टाइल शेयर कर रही हूँ। सो फोकस करिएगा। देखें, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आपके साथ न्यू सी न्यू हेयर स्टाइलिंग शेयर कर सकती हूँ और इसी तरीके से आपके साथ ज्वाइन रह सकती हूँ। आपने यहाँ पर जो है वो लाइन पे बहुत अच्छी सी बैककॉम्बिंग करनी है। आप देख रहे हैं ये वाली बैककॉम्बिंग बहुत ईजीली खुल भी जाती है, टेल कॉम्ब की टेल की हेल्प से भी और ब्रश को टैप करने से भी आप इजीली खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने बैककॉम्बिंग की, टेल कॉम्ब की टेल से आपने इस एंड साइड प्लेस किया और यहाँ पर आपने इसको बैककॉम्बिंग को सेट करना है। अच्छा जी, एक चीज़ बताऊँगी, यहाँ से हमने इसको सेट किया। किसी को बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए तो आपके लिए इनफ है, बट अगर किसी को इससे भी हैवी चाहिए तो आप यहाँ पे जो है वो स्टफिंग यूज़ कर सकती हैं। आपने बैककॉम्बिंग को सेट किया, देन आपने स्टफिंग ली। स्टफिंग मैंने डोनट का कट करके पीस ले लिया है। इसको मैं इनसाइड प्लेस करूँगी और इसको डी की डायरेक्शन में ही लाइक इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। और आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे हाइट भी अच्छी सी क्रिएट हो गई, वॉल्यूम भी अच्छा सा आ गया। अब हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। आपने टेल कॉम्ब से इसको फिनिशिंग दी, ठीक है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हाइट हमारी क्रिएट हो गई है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको करना है सेट। थोड़ी सी और आप वॉल्यूमाइज लुक चाहती हैं, ब्राइडल के अकॉर्डिंग अगर आप वर्किंग कर रही हैं तो आप जो है दुपट्टा सेटिंग के लिए इसको और हैवी लुक देने के लिए कि दुपट्टा इस पर अच्छे से स्टे हो जाए, तो आप स्टफिंग और ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं जस्ट उसमें, जब अगर दुपट्टा आपने सेट करना है सर पे, ठीक है। अदरवाइज़ ये इनफ होती है, बहुत ज़्यादा हैवी बैककॉम्बिंग भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। हमने इस तरीके से जो है वो सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये वाली बैककॉम्बिंग कितनी अच्छी सी हमारी राउंड में जो है वो फिक्स हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने साइड से सेक्शन लिया, जो हमने साइड वाली क्रिम्पर किया हुआ था हमने उसको निकाल लिया। नीचे वाली लेंथ पे हमने क्रिम्पिंग लाइट सी की हुई थी, वो वाले हेयर्स को भी हम इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर हम पोनी नहीं बनाएंगे। मोस्टली हम जुड़ा बनाते तो पोनी बनाते हैं, हम वो नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये करने के बाद जो है क्या करना है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको अलग कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ से सेक्शन इतना लेना है, ठीक है। इतना आपने सेक्शन लिया, इसको आपने डिवाइड किया और इसमें आपने इस तरीके से लूज़ बैककॉम्बिंग करनी है, ठीक है। ये आपने बैककॉम्बिंग कर ली अच्छे से। उसके बाद आपने इसको ऐसे ही छोड़ना है। यहाँ से आपने सेक्शन लिया, ठीक है, और सेक्शन लेने के बाद आपने इसमें यहाँ पे करनी है इनसाइड बैककॉम्बिंग, ठीक है। यहाँ पे आपने बैककॉम्बिंग की लाइट सी और बहुत ईजी वे में बता रही हूँ, फोकस करिएगा। इस तरीके से ट्विस्ट किया, आपने ट्विस्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको स्ट्रेच किया लाइट सा और आप देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे बबल्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने बबल्स बनाए और इसको आपने इसके ऊपर से ही सेट करना है बहुत अच्छे से वॉल्यूमाइज सा। हम बहुत प्यारा सा ये जुड़ा बनाएंगे। सो यस, अगेन सेक्शन लिया आपने, इसको आपने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आप पहले बैककॉम्ब कर लें ताकि एक वॉल्यूम आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने ट्विस्ट किया, यहाँ पे आपने टर्न आउट किया, इसको बहुत अच्छे से वॉल्यूमाइज लुक क्रिएट करना है। आपने स्ट्रेच किया,
बहुत इजी वे में बता रही हूँ, फोकस करिएगा। न्यू से न्यू टेक्निक्स शेयर करती हूँ, न्यू से न्यू हेयर स्टाइल आप लोग के लिए लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट घर बैठे बहुत अच्छी अच्छी स्टाइलिंग सीख सकें। सो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरीके से न्यू हेयर स्टाइलिंग लेकर आती रहूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने सेक्शन लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सेक्शन लिया, ये वाले सेक्शन हम नीचे छोड़ देंगे, और इस वाले सेक्शन को आपने अगेन लिया, 2 में डिवाइड करना है। इनसाइड आपने इसको 2 में डिवाइड किया, यहाँ से आपने इसको सेक्शन को टर्न किया और ट्विस्ट करना है। ठीक है, ये आपने ट्विस्ट किया, इसको आपने इस तरीके से बैंडल्स बनाए और यहाँ पे आपने इनसाइड ऐसे प्लेस किया। यहाँ से हेयर को हमने ऐसे पिक किया, इसके साथ आपने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अगेन आपके पास जो ये वाला सेक्शन है, इसको आपने ट्विस्ट किया फिनिशिंग के साथ, और आपने इसे बैंडल्स बनाए। ठीक है, चेंज कर लिया करें, अगर एक में आपका बबल अच्छा नहीं बन रहा है तो आप चेंज कर लें हेयर को, उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर दें। यहाँ पर मैं इसको इनसाइड एडजस्ट करूँगी, बहुत इजी वे में हेयर पिन के साथ मैं इसको सेट करूँगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा एक एवरेज सा हमारा जुड़ा बन गया। ठीक है, जो ये वाला सेक्शन हमने लिया था, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से ट्विस्ट किया फिनिशिंग के साथ, और इनसाइड यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ से फिनिशिंग दी और इनसाइड आपने बबल्स को यहाँ पे सेट किया। इस तरीके से हेयर पिन के साथ आपने एडजस्ट करना है, बहुत इजी वे में बहुत प्यारा सा लुक क्रिएट होने वाला है। सो फोकस करिएगा। इस तरीके से आपने इनसाइड पिन प्लेस की, और आप देख सकते हैं ये हमारा बैक पे बन कितना स्टाइलिश सा जो है वो बन चुका है। अब हम आएंगे फ्रंट वाली साइड। हम फ्रंट पर आ गए, सेंटर से आपने पार्टिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेंटर से पार्टिंग की, फोकस करिएगा, बहुत स्टाइलिश सा जुड़ा है। तो उसके बाद आपने सेंटर में लगानी है बिंदिया। ठीक है, बिंदिया की अगर लाइन शॉर्ट है तो आप इनविजिबल के साथ इसको लॉन्ग कर सकती हैं। विजिबल आपने एडजस्ट की इसके अंदर, और इस तरीके से आपने यहाँ से इसकी शेप करी, सो इस तरीके से आपने जो है इसको सेट किया। यहाँ पर हम जो है हेयर पिन से इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इतना सेक्शन लिया और यहाँ पे आपने सेक्शन लेने के बाद यहाँ पे आपने बैककॉमिंग कर ली। इससे हमारी यहाँ पे बिंदिया स्टक हो गई, अब हिलेगी नहीं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेक्शन लेना है 1 बाय 1। यहाँ पे आपने बहुत अच्छी सी बैककॉमिंग करनी है। ठीक है, सेक्शन लिया 1 बाय 1, आपने यहाँ बैककॉमिंग करनी है अच्छी सी। अगेन सेक्शन लिया आपने, यहाँ पे भी आपने बैककॉमिंग करनी है। अच्छा जी, कमेंट्स में भाई ये कहा जाता है इतनी बैककॉमिंग कर दी, खोलेंगे कैसे? तो आप जब स्टाइलिंग अच्छी से अच्छी करवाते हैं तो आपकी पिक्चर्स भी तो कितनी अच्छी आती हैं। और जिनको हैवी लुक चाहिए होता है तो हैवी लुक के लिए मोस्टली बैककॉमिंग जो है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, बैककॉमिंग के बगैर तो वॉल्यूम ऐसा लुक आता ही नहीं है। तो जिनको हैवी लुक नहीं चाहिए तो वो विदाउट बैककॉमिंग सॉफ्ट हेयर स्टाइलिंग करवाया करें। ठीक है, आपने क्या किया, इतना सेक्शन अगेन लिया और यहाँ से आपने अगेन सेक्शन को लिया। ठीक है, फ्रंट वाली साइड पे आपने इसको यहाँ पे बैककॉमिंग करनी है। इनके आप देख रहे हैं बेबी हेयर्स भी हैं, बट मैं बहुत अच्छे से फिर भी जो है वो बैककॉमिंग कर रही हूँ कि हाइट हमारी यहाँ पे क्रिएट हो जाए। ठीक है भाई, अगर किसी को हाइट वाली स्टाइलिंग चाहिए तो आपको क्रिएशन तो करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे आपने अगेन सेक्शन लिया, यहाँ पे भी आपने बैककॉमिंग करनी है। तो जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारी हाइट जो है वो आ गई है, जितनी हमें नीड थी उतनी हमने बैककॉमिंग कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेक्शन लिया, इतना सेक्शन लिया। ठीक है, ये आपने सेक्शन लिया, फिनिशिंग दी यहाँ से आपने। ठीक है, फ्रंट वाला सेक्शन इतना आपने छोड़ा, यहाँ से आपने अगेन थोड़ी सी बैककॉमिंग की और यहाँ पे हम करें। तो जी व्यूअर्स, आपने यहाँ पर करना है हेयर स्प्रे का यूज़। टोनिया एंड गाय का स्प्रे यूज़ करी हूँ, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप परचेज़ कर सकती हैं। यहाँ से हमने लाइंस क्रिएट की, आप जैसे कि देख सकते हैं हमारी लाइंस कितनी अच्छी हमारी प्रोमिनेंट हो गई हैं। उसके बाद आपने इसको यहाँ से जो है वो ट्विस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन को एडजस्ट करना है। ठीक है, लाइन टू लाइन हम इसको बनाएंगे इस मेथड के साथ, फिनिशिंग के साथ। यहाँ से आपने हाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, फ्रंट से आपने देखते जाना है और इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। सबसे पहले तो हम इसको सेट करेंगे। अगेन आपने सेक्शन लिया, यहाँ पे अच्छे से स्प्रे किया। ठीक है, और आपने इस टाइप का कॉम लिया, उसके साथ आपने हाइट क्रिएट की और फिनिशिंग के साथ आपने इसको टर्न करना है। ये आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ से फिनिशिंग दी, फिनिशिंग के साथ आपने इसको टर्न करना है और यहाँ से आपने इसको ट्विस्ट किया और यहाँ पर हम इसको इन साइड से जो है वो प्लेस करेंगे। सेटिंग आप फोकस करिएगा मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत स्टाइलिश सी लुक क्रिएट होने वाली है ये वाली। सो आपने फोकस करना है 1 बाय 1, हमने स्टेप बहुत अच्छे से क्रिएट करना है। ठीक है, अगेन आपने सेक्शन को लेना है, यहाँ से हम
सेक्शन को इस मेथड के साथ लेंगे। यहाँ से हमने सेक्शन को लिया फिनिशिंग के साथ, यहाँ से हम एक लट निकाल देंगे कर्ल्स के लिए। ये आपने स्प्रे किया अच्छे से फिनिशिंग के साथ। यहाँ से आपने कॉम को जो है वो अगेन यहाँ से इसकी टर्निंग करनी है। फिनिशिंग के साथ आपने टर्निंग की और आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, सो फोकस करें कितना प्यारा सा स्टाइल मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ। इसको आपने यहाँ से ट्विस्ट किया, ऊपर वाली साइड पे आप लेकर जाएंगे इसको। यहाँ से आपने इसकी सेटिंग करनी है फिनिशिंग के साथ, ठीक है। अगेन इसको मैं थोड़ा सा और फिनिशिंग दूंगी ताकि इसकी एक फ़ाइन लुक आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको फिनिशिंग दी और यहाँ से आप इसको फ्रंट वाली साइड से थोड़ा सा पुश करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसको। वॉल्यूम अगर कम भी होता है, मोस्टली मुझे कहा जाता है मेरी मॉडल के हेयर्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूमाइज होते हैं। देखिए वॉल्यूमाइज अगर नहीं भी होते ना तब भी आपने वॉल्यूम क्रिएट कैसे करना है, ये फ़न होता है, ठीक है। आपने क्रिम्पर अच्छे से करना है। क्रिम्पिंग के बाद आपने स्टाइल को ऐसे स्टाइल देना है कि आपका वॉल्यूम जो है वो खुद ही इन्हेंस हो जाए अच्छे से। यहाँ से आपने सेक्शन को लिया, फिनिशिंग के साथ आपने सेक्शन को लिया और यहाँ से आपने इसमें लाइंस ऐसे प्रोमिनेंट की। उसके बाद आपने इसको यहाँ से एडजस्ट करना है, फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करेंगे। हेयर पिन को आपने इसे सेट किया। अब आपने यहाँ से सेक्शन को लेना है, ठीक है। ये वाला सेक्शन आपने इस डायरेक्शन पे लिया और यहाँ से भी आपने इसमें लाइंस क्रिएट करनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करना है। अगेन आपने यहाँ से लेयर निकाली, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास ये वाला सेक्शन लास्ट सेक्शन बचा है उसको भी आपने फिनिशिंग दी और फिनिशिंग के बाद जो है आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं हमारी क्रिएशन कितनी अच्छी सी एक बैलेंस वाली लुक क्रिएट हो रही है। तो व्यूअर्स अब आपने इसको टर्न किया यहाँ से और इसको एडजस्ट करना है जुड़ा पेन के साथ। 1 बाय 1 आप जुड़ा पेन आप स्मॉल वाली भी यूज़ करते हो। तो व्यूअर्स अब आपने क्या करना है, इनमें आपने बनाने हैं बबल्स, ठीक है। बबल्स बना के आपने यहाँ से क्रिएशन को इन्हेंस करना है, ठीक है। फिनिशिंग के साथ आपने इन साइड इसको टर्न किया लाइट सा, उसके बाद आपने ऐसे बबल्स बनाए और उसके बाद आप इसको सेट करती जाएंगी इसके ऊपर ही, ठीक है। अगेन आपने सेक्शन को लिया, यहाँ से लाइट सा ट्विस्ट किया, यहाँ से आपने इसको बैंडल बनाया और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेट करना है फिनिशिंग के साथ। ये वाले हेयर्स की लुक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको सेट करते जाना है। अगेन आपने सेक्शन को लिया, हेयर पिन इसको हम एक और लगा लेंगे ताकि ये जो लूज़ हो रहा है ये फिक्स हो जाए, ठीक है। हमने हेयर पिन लगाई अच्छे से, उसके बाद यहाँ से सेक्शन लिया और इसको ट्विस्ट किया लाइट सा। अगेन आपने इसको टर्न आउट किया फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी लुक क्रिएट हो रही है। तो व्यूअर्स अगेन आपने इसको यहाँ से टर्न किया, बहुत अच्छे से फ्लावर मेकिंग किया आपने इस तरीके से और यहाँ पर आपने इसको अच्छे से सेट किया। बहुत प्यारा सा स्टाइलिश सा बन हेयर स्टाइल शेयर कर रहा है आपके साथ। आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। व्यूअर्स ये वाली साइड पे आ गए। अब हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया 2 में और यहाँ से आपने सेक्शन को लिया। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो बैक कॉमिंग करनी है ताकि यहाँ पे हाइट हमारी अच्छी सी आ जाए। उसके बाद आपने सेक्शन को 1 बाय 1 लेना है और यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से हाइट पर ही पिन करते जाना है। बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ वॉल्यूम देंगी और उसको एडजस्ट करेंगी। प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, प्रैक्टिस करने से जो है नीटनेस आपके हाथों में आती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतना आपका जो है वो हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग आती जाएगी, ठीक है। अगर आप मेरे साथ मेकअप भी सीखना चाहते हैं, आप जैसे कि देखते हैं मेरी मॉडल्स का मेकअप बहुत प्यारा प्यारा हुआ होता है, तो आप @मेकअप बाय अक्सा हुदा 1 पर जाकर मेरे मेकअप के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ मेकअप भी सीखिए। बहुत ईजी वे में आपके साथ टेक्निक्स शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से आपने लिया सेक्शन को, यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा हम और सेक्शन को लेंगे ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए और इसको आपने लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है फिनिशिंग दी और आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है हेयर पिन के साथ। हम यहाँ पे फिक्स करेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे हमने फ्रंट वाली लेयर को निकाला, ये वाले सेक्शन को हमने लिया, ठीक है। और इस वाले सेक्शन को हमने लाइट सी फिनिशिंग दी। फिनिशिंग हमने हाथों से ऐसी क्रिएट करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे हेयर पिन फिक्स करेंगे। बहुत इजी वे में बहुत स्टाइलिश सा बन शेयर किया आपके साथ। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, लाइक एंड शेयर करना मत भूला करें। मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी स्टाइलिंग कैसी लगती है। इस तरीके से आपने पिन की और पिन को जो अच्छे से फिक्स करना है यहाँ पर। अब हमारे पास जो ये वाले हेयर्स हैं इनको भी आपने लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से सेट करते जाना है। आपने सेक्शन को लिया, इसको वाले सेक्शन को आपने यहाँ से बबल बनाना है इस तरीके से और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे ताकि हमारी स्पेस भी फिल हो जाए, ठीक है। फ्लावर डेकोरेशन डेकोरेशन करी हूँ, फ्लावर एडजस्टमेंट भी आप कर सकती हैं जिससे जो है यहाँ वाली साइड आपकी स्पेस भी फिल हो जाएगी और एक ब्यूटीफुल सी साइड्स में लुक भी आ जाएगी। तो वेस्ट फ्रंट के आयरन से हम टर्न कर्ल करेंगे। अगर आपके पास स्ट्रेटनर है, कर्लर है तो आप कर्लर से भी कर सकती हैं। इस तरीके से आपने कर्ल करने हैं।
आप देख लें कितने अच्छे से हमारे कर्ल हो रहे हैं। मैंने बहुत इजी वे में आपके साथ ये बहुत स्टाइलिश सा बन शेयर किया है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। कुछ नहीं समझ आया करें कमेंट करके पूछ लिया करें, वीडियो को स्किप नहीं किया करें। स्किप करने से आप मेन पार्ट जो है वो मिस कर देते हैं। सो वीडियो को फुल वॉच किया करें और प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। यहाँ से हमने टर्न कर्ल करे और आप देख सकते हैं। सो फाइनली हमारा जो लुक था वो डन हो चुका है। आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा जूड़ा बन चुका है। सो आज का मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।